दोस्तों एक अनुभव आप लोगों को साझा करना चाहूँगा कि मार्केट में लोग स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग क्या स्कैल्पिंग? कैसे स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग आपको सूट ही नहीं करता। स्कैल्पिंग आप 1 दिन कर देंगे, 2 दिन कर लेंगे, हो सकता है प्रॉफ़िट हो जाए। लेकिन स्कैल्पिंग तो तब करते हैं जब सोचते हैं कि मूवमेंट मूवमेंट तो वहाँ पर भी आता है तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर मार्केट जाती है। उस समय आपने अगर गलती ज़रा-सी भी की ना तो प्रॉफ़िट आपको चाहे जितना बड़ा हो, लॉस आपका पूरा पूरा साफ़ ही कर देगा। तो मेरे स्कैल्पिंग वग़ैरह स्कैल्पिंग ना बहुत ही मंझे हुए होते हैं ट्रेडर, तो बहुत अनुभव होता है, इनके पास कैपिटल भी बड़ा अमाउंट होता है, वे जो है स्कैल्पिंग करें। छोटे अमाउंट वाले स्कैल्पिंग के चक्कर में ना पड़ें, मेरा यही सलाह है। हाँ, जो आपकी जो क्वांटिटी है जैसे कि इस वक्त 75 का पॉइंट का जो है 75 पॉइंट का जो प्रीमियम है जब, तो यहाँ पे अगर 75 पॉइंट का है तो 100 रुपये का अगर है तो 7,000 रुपये। तो कि 100 रुपये का जो प्रीमियम है ये एक्सपायरी के दिन आपको तो सूट कर जाएगा, इन द मनी मिल जाएगा। लेकिन फिर आपको पैसे हैं बढ़ाने पड़ेंगे आपको, कम से कम 200-250 का आपको इन द मनी मिलेगा और इन द मनी में ही करना चाहिए। अगर 50 पॉइंट का 40 पॉइंट का आपको मिल रहा है तो इनफ़ है, वहाँ पे 20-25 का एसएल आप दे दें और कोशिश करें कि 50 पॉइंट अगर पहुँच रहा है वहाँ पे अगर देना होगा, मार्केट दे रही है तो फिर आप थोड़ा-सा होल्ड करिए तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हर बार वही 20-20, 25-25 पॉइंट दे रहे हैं तो गलती से अगर आपने नहीं पकड़े तो फिर आपका नुकसान होता रहेगा। इसलिए मैं स्कैल्पिंग के पे मैं नहीं जोर देता हूँ। पहले मुझे लगता था स्कैल्पिंग सही है, लेकिन नहीं, स्कैल्पिंग नहीं। छोटे अमाउंट से अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक रेंज फाइंड करनी चाहिए। जैसे कि ये देख लीजिए, ये सपोर्ट जहाँ-जहाँ से देखिए ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट बनता है, सबको दिखता है, लेकिन ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ट्रेडिंग। आप कब करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैंने जो थोड़ा सा बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, उस कॉन्फिडेंस का मैं बहुत बारीक से मैं समझूँ। ये जो ट्रेड था ना, मैंने बहुत अच्छे से पकड़ा था। मुझे 300 पॉइंट मिलते लेकिन मैंने पहले ही निकल गया, वो बात अलग की। लेकिन मैंने इसमें कैप्चर किए 100 पॉइंट इधर भी पकड़े थे और 200 पॉइंट और भी मिल सकते थे। और कल के यानी 6 और 5 को भी मैंने बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा था। मेरा व्यू था कि 24,900 तक ही जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैं पहले ही थोड़ा-सा निकल गया, वो बात अलग की है। लेकिन मेरा व्यू तो था, बस कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिए, जब आपको 2 चीज़ें होती हैं, जब आप लॉस में होते हैं तो आपको लगता है कि मार्केट हो सकता है ऊपर जाएगी, बस यही गलत है। आपको पहले से डिफाइंड होना चाहिए कि जहाँ तक मार्केट में हम रुकेंगे, यहाँ से हम निकल जाएंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट में तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन रिग्रेट ना करें। अगर प्रॉफिट आपका कम पड़ जाए वो बात अलग की है, आप अपनी साइकोलॉजी ना ख़राब करें। किसी दिन वो आपको रिटर्न देगा, बड़ा रिटर्न देगा। तो इसलिए प्रॉफिट में आप बैठिए, लेकिन लॉस में ज़रा सा भी ना बैठिए। छोटा लॉस आप कवर कर लेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आप कवर कर लेंगे। और ये मैंने अनुभव किया है कि बहुत ही अच्छा है कि आपका छोटा एसएल गया, आप खुश हो जाइए कि आप रिकवर कर लेंगे। लेकिन उसी दिन के चक्कर में ना पड़े कि उसी दिन मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं दोस्तों, कि मैं क्या बताऊँ आपसे। इतने गलत ट्रेड में मैंने 10-10 हज़ार के प्रॉफ़िट करे हैं, जहाँ से मैं सोच रहा था 1000 कर लूँ, 10। मेरा लालच का कोई सीमा ही नहीं, मेरा लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं आज अनुभव कर रहा हूँ कि मैं जनसेवा केंद्र संचालक हूँ। मेरा क्या है, 1000, 12,000, 800, 700, 800 बन जाएँ दुकान पे, बस हो गया। और मैंने ट्रेडिंग में क्या 5 मिनट में 1000 रुपये आ रहा, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। 2000 आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि आप बैठे रहें, एक दिन बड़ा लॉस कर दिया।
अब आपने 10,000 का लॉस कर दिया, अब आपको रिवॉर्ड अगले दिन 5,000 आपने बना लिए तो आपको छोटा ही लगेगा ना। तो बड़ा लॉस ना आपकी साइकोलॉजी को एकदम ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो मार्केट में बैठिए, चाहे जितने दिन, मैं कहता हूँ सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेड आपका सेटअप होना चाहिए। सेटअप है तो लीजिए, सेटअप नहीं है तो फिर बैठे रहिए। वो बैठना भी आपको बहुत बड़ा बना देगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। मैं लॉस मेकिंग हूँ अभी, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर मैं 2 चीज़ों पे काम कर लूँ, 2 चीज़ों पे साइडवेज में मैं फालतू का ट्रेड करता हूँ। मुझे जहाँ पता भी हो जाता है साइडवेज रहेगी, फिर भी मुझे लगता क्या, मैं मतलब अपने दिमाग के विपरीत जाके लालच मोह में पड़ जाता हूँ। और उसका खामियाजा ये होता है कि मेरा नुकसान और नुकसान और नुकसान, और इससे मुझे बहुत ही हर्ट होता है, मैं बहुत परेशान होता हूँ। मैं बता दूँ कि मैं बता नहीं सकता मैं कितना परेशान होता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं जितना मैंने टाइम दिया है, इसका अगर यूटिलाइज़ मैं कर नहीं पाया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर ट्रेडिंग करनी है तो फिर बहुत ही ध्यान से करिए। अगर मार्केट में आपको बैठ के देखना है, शुरुआत में देखेंगे आपको लगेगा अब आ जाएगा मूवमेंट, अब ब्रेकआउट आ जाएगा, अब ब्रेक डाउन दे देगी मार्केट, तो उसके चक्कर में ना पड़िए। मार्केट में बैठना सीखिए। सपोर्ट पर अगर अच्छी कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, तो मैं यहाँ अगर यहाँ सपोर्ट पे मैंने बाय नहीं कर पाया तो मेरा व्यू अगर है तो यहाँ पे मैं देखूँ, प्रीमियम को भी देखूँ, प्रीमियम भी अकॉर्डिंग टू इंडेक्स चल रहा है, तब मैं वहाँ पे ट्रेड लूँ। और मेरा रिस्क और रिवार्ड डिफ़ाइन होना चाहिए। रिस्क तो ज़रूर डिफ़ाइन होना चाहिए, रिवॉर्ड भले ही ना हो। और रिस्क जैसे ही आपका व्यू के हिसाब से मार्केट जहाँ से आप कभी-कभी मार्केट के आप 20 पॉइंट लेना चाहते हैं, आपकी मार्केट तुरंत 50 पॉइंट दे दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? वहाँ पे आप 20 अपना एसएल जो है ट्रेल करके 20 पॉइंट प्रॉफिट पे आप लगा दीजिए। या मैं कहता हूँ कि थोड़ा-सा रिस्क और लीजिए, 10 पॉइंट पे लगा दीजिए, 10 तो प्रॉफिट में है अगर आपके अगेंस्ट गया। लेकिन वो मार्केट अगर आपके पक्ष में गया ना, तो आपको पता नहीं है मार्केट कितना देता है। हमने देखा 20-20 के प्रीमियम शाम तक की 5-500 गए हैं। अब मार्केट में जब ट्रेड चलने लगता है तो आपका साइकोलॉजी क्या है, आपको लगता है अरे 50 पे गया, 25 पे आया, 50 पे गया, 45 पे गया, 42 पे आया, 43 पे आया। अब 42-43 पे आप बोल रहे बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, तब तक 38 पे गया, आप खट से काट दिए। अब मार्केट तो वहीं तक से 38 तक जाना था, अब वहाँ से मार्केट ने फिर सीधा एक ही कैंडल ऐसे बनाई कि वो 55 पे रुकी, 55 पे थोड़ी देर रुकी और आपने फिर ले लिया, फिर आप मार्केट नीचे आ गई। आपका साइकोलॉजी ख़राब। आपको तो मार्केट में टिकना है ना, आप तुरंत नहीं बना सकते। मार्केट में थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आपके अगेंस्ट चली जाए तो हाँ रिस्पेक्ट करिए, और मार्केट से बढ़ के कोई नहीं है, तो मार्केट को चूम लीजिए, मत्थे से लगाइए और आशीर्वाद लीजिए कि आपने आज हमें लताड़ा है, हमने आपकी बात मान ली, आपने हमें जितना दिया उतने में खुश। अगर ज़्यादा ट्रेड करा, ट्रेडिंग में लॉस होता है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता है। बस जो इंसान का जो साइकोलॉजी है ना, मार्केट ऐसा बनाया गया है, आप लालच में फंसते जाएंगे। आपको लगेगा एक कैंडल 50 की, अब मैं लूँ, अब वो 50 पॉइंट धीरे 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 आपके खा जाएगा। तो भैया यही है अनुभव मेरा। मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बाद में भले ही मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में मुझे सपोर्ट करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आपको बहुत ही बारीक चीज़ें बताऊँगा। हो सकता है मैं इस पे चार्ट पे ये ना बनाऊँ, वो ना बताऊँ, लेकिन आपको इतनी बारीक चीज़ें बताऊँगा जो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और आपको मैं अच्छी चीज़ें बताऊंगा, कोशिश करूंगा जिस तरीके से मैंने फेस किया है, जहाँ पे मैंने लॉस में फेस किया, इसमें प्रॉफिट में कैसा मैंने फ़ील किया, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे मेरे चैनल को।
बहुत बहुत धन्यवाद।